आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष की इम्पोर्टेंस के बारे में कि हम उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं। ये बहुत दूर की बात है, लेकिन कैसे ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी वो हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में जाने अनजाने में हमें समाई ही हुई है। कैसे हमारे रिचुअल्स, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं जिन्हें हम करते जाते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वो ज्योतिष की ही देन है और जिन्हें करने से हमें बेहद फायदा होता है। और फिर उसमें हमारी मान्यता की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हम वो कर ही रहे हैं। तो उसमें से ही आज एक छोटा सा टॉपिक मैंने उठाया है जिसे कहते हैं कि ये किया कराया। ये मैंने पहले भी बात की है, लेकिन आज कुछ उसके इस किए कराए के बारे में, क्योंकि अक्सर मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट्स माय टेक ऑन दिस, कि बुरी नजर लगना या किया कराया पे। तो मैंने सोचा एक ये वीडियो बना के आपको शायद अच्छे से समझाने की ट्राई करता हूं। तो देखो, अब किया कराया या बुरी नजर लगना, अगर ये मेरा टेक लेना हो तो मेरी नजर में यस ये होता है, डेफिनेटली होता है। वरना बहुत सारे ऐसे भजन कीर्तन या ऐसे शब्द की तत्ती वाव न लगी पार ब्रह्म शरणाई, तो वो बने हैं बिकॉज ये एग्जिस्ट करता ही है। और इसी की वजह से बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। बट इस किए कराए को या नजर लगने को, नजर दोष को हमें एज अ वायरस ही लेना चाहिए। जैसे कि अगर कोई हमारे बॉडी पे वायरस अटैक करता है जब भी, तो डिपेंड करता है कि उस अटैक का कितना नुकसान होगा, कब तक होगा। वो डिपेंडेंट है कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। तो ऐसे ही जब भी कोई बुरी नजर लगना या हमें बांध दिया या हमारा काम रोक दिया या कुछ भी ऐसी बातें आती हैं, तो उसमें असली जो रीजन है, जो असली कारण है, वो यही है कि हमारी खुद की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी उसमें कितनी पावर है कि वो इस बुरी नजर को दूर कर सके या कम से कम लगे या जल्दी से जल्दी रिकवरी मोड में आ जाए। तो वो एनर्जीज मैंने अपने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें शेयर किया था कि एज पर एस्ट्रोलॉजी ये बुरी नजर या कुछ भी ये जब भी हमारे ऊपर अटैक करेंगी, उसका कुल मतलब इतना है कि हमारी ये दो एनर्जीज, एक मार्स की और एक मून की, मंगल मतलब हमारा जोश, हमारा पराक्रम, और मून मतलब हमारा मन, हमारे इमोशंस, ये कितने स्ट्रांग हैं। ये जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना ही ये नजर दोष या किया कराया हमारे ऊपर कम इम्पैक्ट करेगा। तो आज वही इन्हीं बातों पे चलते हुए एक दो ऐसे रिवाज, ऐसे रिचुअल्स, कपल ऑफ देम मैं शेयर करूंगा जो ज्योतिष से ही आए हैं। और ज्योतिष ने ट्राई की है कि हम इन रिचुअल्स को फॉलो करें ताकि हम इस किया कराया से काफी हद तक बच सकें। तो उसी में ही एक रिचुअल है शादी के टाइम पे, जैसे कि मैंने बताया था आपको उस वीडियो में, अगर आपको याद हो, कि मार्स हमारे ब्रदर्स को रिप्रेजेंट करता है। मंगल हमारे यार दोस्तों, हमारे फ्रेंड सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो, जब भी शादी होती है तो लड़की जब आती है तो ऑब्वियसली लड़का, दुल्हा एंड दुल्हन, दे आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सब नजरें उन पे होती हैं। तो नजर लगना या ये बुरा हो जाना या कुछ भी नजर दोष हो जाना उन पे उस टाइम में, ड्यूरिंग द वेडिंग, ड्यूरिंग द मैरिज टाइम, वो लास्ट जो भी 2-3 दिन बचते हैं, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। इसीलिए बहुत सारे पुराने रिचुअल्स के हिसाब से लोहे का छल्ला पहना दिया जाता है या फिर कुछ बांध के रिस्ट पे बांध दिया जाता है। तो उसके पीछे वजह यही है क्योंकि बहुत सारी नजरें उन्हें देखने वाली हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए ये एक रिवाज बना कि जब लड़की एंटर करे तो उसके भाई उसे लेके आते हैं, क्योंकि भाई मार्स, मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, वो मंगल की एनर्जी है। तो वो भाई एज अ प्रोटेक्शन अपनी बहन को घेरे हुए या वो चुनरी ऊपर लेके, दुपट्टा ऊपर लेके आते हैं। वो अलग अलग तरह से अलग अलग रिवाज हैं। तो उसके पीछे लेकिन लॉजिक यही है, ज्योतिष की ही देन है, कि जब भी उसे देखा जाए तो वो भाई एज अ प्रोटेक्शन खड़े रहें, तो वो बुरी नजर, तत्ती वाव वो ना लगे उस पे। तो ये भी रिचुअल ज्योतिष से ही आया है। फिर अब ऐसे ही ग्रूम, अब दुल्हा है, दूल्हे के जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मंगल
एक पराक्रम एनर्जी है। ज्यादातर लोग जो हैं मंगल जिनका स्ट्रांग होता है वही लोग आपको मिलिट्री आर्मी में मिलते हैं, क्योंकि वो जोश, वो पराक्रम वो मंगल की वजह से ही आता है, वो एनर्जी वैसी है। तो मंगल जो है वो हथियार को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्पेशली वो हथियार जो है वो तेज धार वाला कोई भी हथियार जो है वो मार्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब कोई बच्चा या कोई एडल्ट बुरा सपना देखते हैं या फिर रात को डरते हैं सोते हुए, तो एक अक्सर रेमेडी दी जाती है कि इसके सिरहाने के नीचे छुरी रख दो, चाकू रख दो, या इसके बेड के नीचे चाकू रख दो। वो चाकू मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तेज धार वाला हथियार, ताकि वो मंगल की एनर्जी उस इंसान में बढ़े और वो इन बुरी नजरों से, बुरे ख्यालों से, बुरे सपनों से बचे। तो उसी वजह से दूल्हे को बुरी नजरों से बचाने के लिए उसे हाथ में दी जाती है सॉर्ड, एक तलवार। वो दूल्हा जो तलवार कैरी कर रहा है वो कहीं लड़ने के लिए नहीं है, उसके पीछे ज्योतिषी रीजन यही है, वो एस्ट्रोलॉजी का ही दिया हुआ हमें देन है कि वो जो सोर्ड है वो उसे उस बुरी नजरों से बचाएगी। फिर एक तो चलो ये है, फिर है कि मून जो है वो हॉर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मुझे पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते हैं तो मून, तभी वो हॉर्स की पेंटिंग भी लगाई जाती है वास्तु में, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट में लगाई जाती है और एज पर एस्ट्रो वास्तु वो नॉर्थ वेस्ट मून की डायरेक्शन है। इसी वजह से वहां पे वो हॉर्सेस की पेंटिंग लगाई जाती है, क्योंकि मून रिप्रेजेंट हॉर्स। तभी ये रिवाज है कि जो दूल्हा है वो घोड़ी पे बैठ के आता है, बिकॉज वो घोड़ी भी वही कि बुरी नजर, ये बुरे काम, बुरे दोष, इनसे बचाया जा सके। तो ये सब एस्ट्रोलॉजी की देन है, ये हमारे मेरे आपके बनाए हुए रिवाज नहीं है, ये सदियों से जो चले आ रहे हैं उसके पीछे कुल रीजन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष ही है। फिर उसके बाद है कि ये मस्टर्ड ऑयल जब भी कोई घर में आता है ड्यूरिंग द वेडिंग टाइम, कि फिर वो दोनों तरफ वो सरसों का तेल दोनों तरफ जमीन पे गिरा के, चौखट पे गिरा के उन्हें अंदर बुलाया जाता है, क्योंकि सरसों का तेल वो शनि महाराज को रिप्रेजेंट करता है, एंड शनि रिप्रेजेंट्स अवर आई साइट। तो उसी वजह से कि वो नजर दोष जो है वो बाहर ही रहे, इन लोगों के जरिए वो, या इन लोगों में जो भी नजर दोष है वो इनके साथ ना आए। तो वो भी एक रेमेडी है कि दोनों तरफ सरसों का तेल गिरा के उन्हें अंदर बुलाना, ताकि बुरी नजर बाहर रहे और वो अंदर आ सके। तो ये है ज्योतिष का महत्व, ये है ज्योतिष की इंपॉर्टेंस, कैसे उसने हमारे जीवन को घेरा हुआ है, कैसे हम उसे ही फॉलो करते हुए चल रहे हैं। और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि ज्योतिष ही हमारे जीवन को बचाता भी है, वही बचाने वाला है। ये छोटे छोटे रिचुअल्स, ये छोटे छोटे मान्यताएं, ये हमारी ही एनर्जीज को, ज्योतिष का मतलब है हमारी इंटरनल एनर्जीज सिमेट्रिकल टू दोज कॉस्मिक एनर्जीज, की उस कॉस्मिक की एनर्जीज और हमारी बॉडी एनर्जीज एक बैलेंस में आ जाएं, जिसकी वजह से हमारा जीवन एक स्मूथली पीसफुली चलता रहे। तो ये कुछ रिचुअल्स आज मैंने शेयर करने थे। यस, किया कराया बुरी नजर वो डेफिनेटली है, लेकिन उसके लिए किसी को दोष देने की बजाय अपनी, अब वो तो चलो कुंडली बेस्ड होगा या जैसा भी, हर किसी के कि कहाँ ये एनर्जीज हो रही हैं, कहाँ ये एनर्जीज खराब हो रही हैं। जैसे ही हम उन चीजों पे रेमेडी की करते हैं, जैसे कि मुझे भी सिखाया गया मेरे गुरुओं के द्वारा कि जब भी कोई ये किया कराया आए, इट डजंट मीन कि बहुत सारे उनसे पैसे ले लो, ये पूजा वो हमारे में बिल्कुल नहीं होता। आई एम रेड बुक फॉलोअर। हमें जो सिखाया गया है वो यही है कि उस इंसान की कुंडली बनाओ, कुंडली में देखो कि ये दो एनर्जीज कहाँ पे खराब हो चुकी हैं, स्पेशली मार्स, ये खराब कहाँ हुआ है, जिस वजह से भी वो खराब हुआ है। शास्त्रों में बहुत बढ़िया बढ़िया उसकी रेमेडीज बताई गई हैं, वो रेमेडीज को फॉलो करो, इस एनर्जी को एनहेंस करो, जो एनर्जी इसे डिस्टर्ब कर रही है उसे खत्म करो, एंड देयर यू गो। बस इतने में ही वो किया कराया या जो भी बुरी नजर दोष, सब बंधन दोष सब खत्म हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू वुड लव इट। थैंक यू।